अनोखी कहानी। सुखपुरा नामक गांव के लोग काफी मेहनती थे। गर्मी के दिनों में जब सूरज आसमान से आग बरस रहा था, तब भी वहां के लोग खेती करना नहीं छोड़ते थे। उसी गांव में श्याम और उसकी पत्नी रेनू और दो बच्चे पिंकी और मिंटू के साथ रहते थे। श्याम अपने खेतों में काम करता था और रेनू दूसरों के यहाँ काम करती थी। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे, जिससे उन लोगों का गुजारा हो जाता था। रेनू और श्याम जब घर आते तो साथ बैठकर बच्चों के साथ खाना खाते हैं। गांव के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर रहते थे। गर्मी इतनी तेज हो गई थी जिससे घरों में रहना मुश्किल हो गया था। रोजाना की तरह रेनू अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी मिंटू और पिंकी कहते हैं, माँ हमें भी साथ ले चलो। तो रेनू अपने दोनों बच्चे को ले जाती है। रेनू वहाँ काम करती है और उसके बच्चे बैठे रहते हैं। पिंकी और मिंटू दोनों कमरे में घूमते कहते हैं और बातें करते हैं। वाह, इनका घर कितना सुंदर है और ठंडक भी, हमारे तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। रेनू काम खत्म करके अपने बच्चों के साथ घर लौट आई है। रात को जब सब खाने पर बैठते हैं तो दोनों बच्चे बातें करते हैं कि उनके घर कितनी ठंडक है और यहाँ कितनी गर्मी है। स्कूल की छुट्टी रहती है तो दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ कैंप पर चले जाते हैं और वहाँ बैठकर सुकून से ठंड का मजा लेते हैं। उनके बच्चे वहाँ आराम से सोते हैं। ये सब देख उसके मालकिन गुस्साते हुए आती है। तुम अब यहाँ ना कैंप पर आना, अपने बच्चों को लेकर मत आना। ये धर्मशाला नहीं है, जब मन करे तब तुम्हारे बच्चे यहाँ आ जाएं। गंदे हाथ पैर से यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं, मुफ्त में ऐसी का हवा खाने आ जाते हैं। रेनू चुपचाप अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है। शाम को जब श्याम आता है तो बताता है सारी फसलें भी सूख गई, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही। रेनू अगले दिन कुएं पर पानी लेने जाती है। सारी औरतें ऐसे ही लौट आती हैं। जगन के दूर गांव के कुएं के पास जाता, वहां से पानी लेकर आता। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी को बुलाया और कहा, गर्मी बहुत पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए। कुएं और नदियों का पानी भी सूख चुका है, सब अपना अपना सुझाव मुझे बताओ। किसी ने कहा कुआं खुदा देना चाहिए, चापाकल लगाने की बात कही। इसी तरह लोग तरह तरह की बातें कर रही थी जिससे समस्या का हल नहीं मिल रहा था। तभी पिंकी और मिंटू कहते हैं, हम सबको जंगल में जाकर पेड़ लगाना चाहिए ताकि बारिश हो सके और जल स्तर बढ़ सके, और कुछ दिन के लिए हमें जंगल से पानी लाने के लिए नहर बनाने की आवश्यकता है। मुखिया को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पिंकी और मिंटू की प्रशंसा की और उन्हें इनाम के तौर पर कुछ पैसे दिए। मिंटू ने उन पैसों को अपनी माँ को दिया, कहा इन पैसों से ऐसी खरीद लेना। रेनू और श्याम बाजार जाकर ऐसी खरीद अपने घर ले आते हैं। ऐसी की हवा खाकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह सारे गांव के लोग जंगल को हरा भरा पेड़ लगाकर कर देते हैं। एक दिन उन लोगों की मेहनत रंग लाती है। कुछ समय बाद आसमान में बादल छाए, तेज बारिश होने लगती है। गांव के कुएं, तालाब फिर से पानी से भर जाते। नैतिक शिक्षा, बड़ी से बड़ी समस्या का हल साथ निकालने से हो जाता है। एकता में बड़ी शक्ति होती है। मिलजुल कर काम करने से कोई भी समस्या निकल जाती है।